इकोनॉमी, इन्फ्लेशन अच्छा है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि सरकार ने खुद आरबीआई को 5 साल का टारगेट दिया होता है कि आपको इन्फ्लेशन को 4% पे रखना है, अगर मैक्सिमम जाएगा तो 6%। इसको बोला जाता है अपर टॉलरेंस लेवल और इसको बोला जाता है लोअर टॉलरेंस लेवल। मतलब सरकार ने आरबीआई से कहा है कि 2% से ज्यादा महंगाई नहीं होनी चाहिए और 6% से ज्यादा महंगाई नहीं होनी चाहिए और 4% तो बेस्ट है, 4% के आसपास रहती है। तो दिक्कत, इसका मतलब यह है कि इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी। इसका जो अपोजिट है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या है? एक ऐसी स्थिति जिसमें कि महंगाई की दर 0% पे हो जाती है या फिर नेगेटिव होती है, इसको हम लोग डिफ्लेशन बोलते हैं। इसका मतलब इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। इसमें क्या होता है, मार्केट में सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है। मार्केट में चीजें तो है मेरे भाई, बट उसको खरीदने वाले नहीं है। जैसे कि मेरे दोस्त, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, आप शाम के टाइम जब सब्जी खरीदने के लिए जाते होंगे तो आप इस चीज को अनुभव भी करते होंगे कि मार्केट में सामान सब्जियां बहुत ज्यादा बची होती है बट खरीदने वाले नहीं होते, तो सब्जी वाले उसको सस्ती दर में देते हैं। बोलते भैया 20 रुपए किलो चला है, आप एक काम करो 5 किलो ले जाओ, मैं 10 रुपए किलो लगा लूंगा। उनको भी पता सब्जी खराब हो जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता दोस्त? ऐसा होता है कि नहीं होता, बताइए। ऐसा होता है कि नहीं होता? हर एक वो चीज जिसकी मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, ध्यान सुनिएगा, हर एक वो चीज जिसकी मार्केट में सप्लाई ज्यादा है बट उसको खरीदने वाले नहीं है, उसकी डिमांड कम है, तो मतलब सप्लाई ज्यादा होने का मतलब मार्केट में उस चीज की अवेलेबिलिटी ज्यादा है और लोग नहीं खरीदने वाले। दुकानदार क्या करेगा? उसको सस्ती दर पे बेचेगा कि नहीं बेचेगा? दुकानदार उसको सस्ती दर पे बेचेगा कि नहीं बेचेगा मेरे भाई? यस और नो? यस और नो? सस्ती दर पे बेचेगा कि नहीं बेचेगा? बेचेगा। ओके, इसी को बोलते हैं हम लोग कि यार इस स्थिति में प्राइस धीरे धीरे रिड्यूस होंगे। अब प्राइस धीरे रिड्यूस होंगे इसका मतलब जनरल लेवल ऑफ प्राइस कम होगा, वैल्यू ऑफ मनी भाई शॉर्ट टर्म में बढ़ेगी, मनी वैल्यू ऑफ मनी मतलब परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी, सेविंग्स भी बढ़ेगी मेरे भाई शॉर्ट टर्म में। तो हम लोग सोचें बट क्या ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है? तो आंसर बनता है नो। It is a condition of falling prices when the output of goods and services increases. Output of goods and services मतलब supply. Okay, it is a condition of falling price. वो स्थिति जिसमें प्राइस कम होते हैं, जब जब सप्लाई ज्यादा होती है, output of goods and services increases more rapidly than volume of money supply, यानी डिमांड की बात ही कर रहे हैं इन द इकोनॉमी। सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम है, सरप्लस है गुड्स एंड सर्विसेज का, इससे क्या हो रहा है? मार्केट में प्राइस कम हो रहा है। क्लियर है? सर फॉलिंग प्राइस होगा तो कंज्यूमर को फायदा है ना। सुबिनेंद्रु, क्या नाम है आपका? थोड़ी देर के लिए इस चीज को सोचिए। आप दुकानदार यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, आपके चीजों के दाम आप यहाँ पर खरीदार के तौर पे देख रहे हैं, आप विक्रेता के तौर पर भी देखिए। मार्केट को समझिए, इकोनॉमी को समझिए मेरे भाई। एक साइकिल है, पूरा कंप्लीट चलता है। किसी एक व्यक्ति के फायदे से मेरे दोस्त इकोनॉमी नहीं चलती। आपको हर एक चीज को समझना पड़ेगा। ओके, इस दुकानदार बनकर सोचिए, अगर आपके माल को कोई खरीदने नहीं आ रहा, आपका काम ठप्प पड़ता चला जा रहा है। थोड़ी देर के लिए समझो मोदी जी रात को 8 बजे और कहा मित्रों आज से नोट बंद मेरे भाई। या फिर मेरे दोस्त आप समझ लीजिए, आपके यहाँ पर स्टॉक पड़ा हुआ है, माल पड़ा हुआ है, खरीदने लोग नहीं आ रहे, आप क्या करोगे? आप प्रोडक्शन बंद कर दोगे मेरे भाई नया, और पुराने माल को सस्ते में बेचोगे। घर तो चलाना है कि नहीं चलाना है? समझ रहे हो? तो डिफलेशन कैसे हो गया अच्छा इकोनॉमी के लिए भाई? एक दुकानदार को, एक खरीदार को तो चलो फायदा हो गया, बट ओवरऑल आप सोचो तो आप जैसे कितने लोग माल बेचने वाले बाजार में, जब अगर व्यापारी ठप्प पड़ जाएगा तो मेरे भाई खरीदार क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट होना चाहिए। हाँ जी, इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट। ओके, अब इसको थोड़ा समझते हैं दोस्त, एक और तरीके से इसको समझो पहले। डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन क्या है फिर हम लोग एक्सप्लेन करता हूं मेरे भाई और आगे। डिफ्लेशन क्लियर हो गया? मतलब इस बात का मैंने किया था कोविड के टाइम पर, ठीक है? कोविड से कुछ वक्त पहले मेरी दीदी की शादी हुई थी मेरे दोस्त। तो होता नहीं, एक साल तक त्योहार चलते हैं, लड़की वालों को ध्यान रखना होता है, लड़के वालों का मेरे भाई त्योहार होते हैं, दिवाली पे कुछ जाना, होली पे कुछ जाना, ठीक है? इस तरीके से चलता है, ठीक है? तो मेरे को मेरे दोस्त कुछ कपड़े खरीदते थे, जो हमारी सिस्टर है उनके फादर इन लॉ, उनके लिए, मदर इन लॉ के लिए, ठीक है, ब्रदर इन लॉ वगैरह सभी लोगों के लिए मेरे दोस्त ये नेक चलता है, ठीक है? तो अब जब मैं वहां पर रेमंड की शॉप पे गया था, मुझे एक सूट का कपड़ा खरीदना था। अब जब मैं सूट का कपड़ा खरीदने के लिए वहां पर पहुंचा तो मेरे होता है मेरे दोस्त टीचर है तो दिमाग में आता है सवाल। मैंने पूछा सर एक बात बताइए, कोविड के बाद के दौर है, आप कैसे दुकान चला रहे हैं, कैसे अपना शोरूम रन कर रहे हैं? तो मेरे से कहते हैं यार देखो नया माल तो आ ही नहीं रहा है। मैंने कहा क्यों? कह रहे नया माल का तो हम लोगों का प्रोडक्शन रुका हुआ है भाई, इतनी खपत ही नहीं है, नया माल तो प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा। और हो क्या रहा है कि जो पुराना स्टॉक है उसी को हम लोग निकालने में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास पुराना स्टॉक अभी रखा हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि इस तरफ से आप सोचिए, जब अगर पुराना प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, तो जो लोग यहाँ काम कर रहे थे वो तो मजदूर मेरे दोस्त बेरोजगार हो गए होंगे, नहीं हो गए? थोड़ी देर की समझ में आ रहा है? इसे लॉन्ग रन में अगर सोचो तो ये स्थिति अच्छी नहीं है भाई। उस व्यक्ति ने मुझे समझाया यार प्रोडक्शन हमारा रुक गया पीछे से, जो माल है उसी को हम लोग बेच रहे हैं सस्ता करके, ओके, क्योंकि हमें अपना घर तो चलाना है। तो ये सिचुएशन आपकी डिफ्लेशन है, अगर ये लॉन्ग रन तक बनी रहती है मेरे भाई, यही आपका रिसेशन का दौर लेकर आती है, मंदी का दौर लेकर आती है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए डिफ्लेशन इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। ओके, अब जरा इसको समझिए डिसइन्फ्लेशन को। कोविड में जॉब तो गई थी बहुत लोगों की, बहुत की नहीं मेरे भाई, बहुतों की गई थी। ओके दीपक भाई, क्या मतलब है डिसइन्फ्लेशन का? अच्छा चलो एक सवाल पूछ रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन? ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन? डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में अंतर क्या है? प्राइस फॉल मतलब मुझे ना सब लोग बड़ी रटी रटाई भाषा बताते हो, रटी रटाई भाषा की जगह मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दिया करो। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट पर मैं मार्केट में जाता हूँ और मैं एक बॉटल खरीदता हूँ। एक बॉटल आती है 100 रुपए की, ओके? मैं नेक्स्ट से खरीदने जाता हूँ तो आती है बॉटल 120 रुपए की, फिर नेक्स्ट में जाता हूँ खरीदने के लिए तो आती है बॉटल 150 रुपए की, नेक्स्ट में जाता हूँ बॉटल खरीदने के लिए आती है 165 रुपए की। ये जो प्राइस ऑफ बॉटल है मेरे दोस्त, क्या वो घट रहा है कि वो बढ़ रहा है? जो प्राइस है वो घट रहा है कि बढ़ रहा है? प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब ये इन्फ्लेशन है। प्राइस बढ़ रहा है इसका मतलब ये इन्फ्लेशन है, यस और नो? ये डिफ्लेशन का नहीं, प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ रहा है इसका मतलब इन्फ्लेशन है मेरे दोस्त। लेकिन समझना, 100 रुपए प्राइस है, यहाँ 120 रुपए प्राइस है, कितने की बढ़ोतरी हुई है? 20 रुपए की। यहाँ पर 150 रुपए प्राइस है, यहाँ कितने की बढ़ोतरी हुई है? 30 रुपए की। यहाँ 165 रुपए प्राइस है, कितने की बढ़ोतरी हुई है? 15 रुपए की। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके, ये कितना परसेंट बढ़ा है? 20%। ये कितना बढ़ा है मेरे भाई? 30 रुपए 120 रुपए पे 25%। 15 रुपए 150 रुपए मेरे भाई 10%।
यही तो चल रहा है प्रतिशत में अगर मापे हम लोग इन्फ्लेशन को, तो दोस्त हुआ क्या, 100 रुपए की चीज 120 की हुई, फिर 150 रुपए की हुई, फिर 165 रुपए की हुई, प्राइस तो बढ़ रहे हैं, हमने बोला इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मान लिया मेरे दोस्त। बट अगर हम लोग पैसे के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमें चीज समझ में आ रही है, पहले 20 रुपए बढ़े, फिर 30 रुपए बढ़े, फिर 15 रुपए बढ़े। मतलब पहले जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही थी, इस लाइन को समझो, उतनी तेजी से महंगाई नहीं बढ़ी भाई। पहले 20% हुई, फिर 25% हुई, मतलब महंगाई तो आई, पहले 20 आई थी, फिर 25% आई, और तेजी से आई, और तेजी से आई मेरे भाई। फिर महंगाई आई मेरे भाई 10% आई, अब कम तेजी से। पहले पापा ने थप्पड़ दिया मेरे दोस्त, फिर और तेजी से थप्पड़ दिया मेरे दोस्त, पूरी पांचों उंगलियां छप गई। तीसरा वाला थप्पड़ बड़े प्यार से मारा, बट थप्पड़ तो मारा ना मेरे भाई। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब पहले जो महंगाई आई वो 20% आई, फिर 25% महंगाई आई एकदम से तेजी से, फिर मेरे दो 10% आई गई। अब ये 10% जो महंगाई आई है, इसको हम लोग ये नहीं कह सकते कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, इसको हम लोग ये नहीं बोल सकते, कुछ ना कुछ तो आरबीआई ने किया होगा जिस वजह से मेरे दोस्त की महंगाई कम हुई है। कुछ ना कुछ तो उन्होंने टूल इस्तेमाल किए होंगे जिस वजह से ये महंगाई मेरे दोस्त कम हुई है। मतलब मेरे दोस्त कहने का मतलब है एक ऐसी स्थिति जिसमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन तो बढ़ता है, बट प्राइस मतलब रेट ऑफ इन्फ्लेशन एक ऐसी स्थिति जिसमें मेरे दोस्त प्राइस तो बढ़ते हैं, बट जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है उसमें कमी आती है। इस स्थिति को बोलते हैं हम लोग डिसइन्फ्लेशन। ओके, क्या बोलते हैं? डिसइन्फ्लेशन। एक ऐसी स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्यों में तो लगातार वृद्धि हो रही है, बट महंगाई की दर में कमी आती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मेरे दोस्त डिसइन्फ्लेशन। अक्सर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें लिखा होता है इस महीने महंगाई में कमी आई, लेकिन आप बाजार में जाते हो तो क्या चीजें सस्ती आपको देखने को मिलती है? आप अक्सर पढ़ते हो कि यार न्यूज़पेपर में लिखा होता है बड़े बड़े शब्दों में कि महंगाई में कमी आई, लेकिन क्या आपको मेरे भाई न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद बाजार में चीजें सस्ती दिखती हैं? आप बोलोगे नो सर नहीं दिखती हैं। क्यों? क्योंकि पहले जो महंगाई आई थी 30 रुपए पड़ी थी, उसके कंपैरिजन में महंगाई अब 15 रुपए बढ़ी है। मतलब क्या है कि पहले 20 से 25% महंगाई आई थी, अब 10% महंगाई आई है। चीज के दाम तो बढ़ गए ना, 100 से 120 हुई, फिर 120 से मेरे भाई 150 हुई, फिर 150 से 165 हुई, अब 150 से 165 हुई, इसका मतलब दाम तो बढ़ रहे हैं, बट उसके कंपैरिजन में मेरे दोस्त कम तेजी से बढ़ रहे हैं जितना पहले बढ़े थे। इस स्थिति को बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन वह स्थिति होती है जिसमें दामों में तो बढ़ोतरी होती है, बट दोस्त बढ़ने की दर में कमी हो जाती है। उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे दाम जितनी तेजी से पहले बढ़ रहे थे। ओके, क्लियर हुआ पॉइंट? क्लियर हुआ? डन? कोई डाउट है? अब आपके लिए होमवर्क, पहले तो रिफ्लेशन आपको डिकोड करना है, रिफ्लेशन क्या होता है ये पढ़ना है। इसके बाद राइट नाउ मैं आपको आरबीआई का गवर्नर नियुक्त करता हूं, ठीक है? आज से आप सभी लोग मेरे भाई आरबीआई के गवर्नर हैं। मैं मेरे दोस्त देश का प्रधानमंत्री, मैं आपको बोलता हूं कि बेटा महंगाई को नियंत्रित करना है। भाई गवर्नर को मैं बोल रहा हूं कि आपको महंगाई को नियंत्रित करना है, तो आप कैसे नियंत्रित करेंगे? उसके लिए मैंने आपको कहा इन्फ्लेशन चल रहा है, तो इन्फ्लेशन के केस में आप सीआरआर एसएलआर का क्या करेंगे? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का क्या करेंगे? ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेंगे? मतलब सीआरआर एसएलआर को इंक्रीज करेंगे कि डिक्रीज करेंगे? इनको इंक्रीज करेंगे कि डिक्रीज करेंगे? ओएमओ में सिक्योरिटीज को सेल करेंगे कि परचेज करेंगे? बात को ध्यान से समझना। आज से आप मेरे भाई कल तक के लिए, मंडे तक के लिए क्या मैं नियुक्त कर रहा हूं तुम्हें? आरबीआई का गवर्नर। आप आरबीआई के गवर्नर, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं। प्रधानमंत्री बड़ी स्थिति में खराब में चल रहा है मेरे भाई, वो यहाँ पर देश को बचाने की कोशिश कर रहा है, और सभी गवर्नरों से उसका ये कहना है कि भाई इन्फ्लेशन की स्थिति है केस नंबर ए। उस केस में मैं आपको ऑप्शन देता हूं सीआरआर एसएलआर का। अब आप इसको इंक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की, आपको फिल करना है इसको। रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ को इंक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे? इन दोनों केस में इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज क्या क्या करोगे मेरे भाई? ठीक है, डिफ्लेशन चल रहा है उस केस में क्या करोगे? ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटी को सेल करोगे परचेज करोगे? इसको मेरे दोस्त आराम से ढूंढना, लिखना, और मुझे मेरे दोस्त एक फोटो शेयर करना व्हाट्सएप पे 8126580408 पे। ओके, मैं सभी के मैसेज को रीड जरूर करता हूं, रिवर्ट नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं मैं रीड नहीं कर रहा। ओके, ये इस पे मेरे को व्हाट्सएप करना या अपनी तरफ नोट करके लिख लेना मेरे दोस्त। जब मैं आऊंगा मंडे को चेक करूंगा, उस दौरान मेरे भाई आप लोग मुझे अपने को क्रॉस चेक कर लेना, या तो फिर मेरे दोस्त आशीष गौतम जीए गुरु। ओके, आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे को भेज सकते हो, आशीष गौतम जीए गुरु इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, उसमें 13.7 के आपको फॉलोअर मिल जाएंगे, उस पर मेरे दोस्त मैसेज करके भी मेरे को बता सकते हो। ठीक है, ये ढूंढना और मुझे बताना। ठीक है भाई, तो ये सवाल आपके लिए। आप देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कितनों ने बेहतर तरीके से समझाया। जिन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी नहीं किया उनको समझ में नहीं आएगा। आप मॉनेटरी पॉलिसी कर लेना तो आपको ये इन्फ्लेशन समझ में आ जाएगा, मेरा सवाल समझ में आ जाएगा। ओके, क्लियर है? सारी पीडीएफ आज की डेट में कल तक लग जाएंगे मेरे दोस्त। मंडे तक आपको सारे टॉपिक रीने मिलेंगे जो जो क्लासेस में जो टॉपिक हुए उसके अकॉर्डिंग। ओके, अब इंडेक्स क्या लिखने हैं? इनसाइड क्या लिखना है? इनसाइड क्या लिखना है? हो इनसाइड लिखना बेटा, इन्फ्लेशन के केस में इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, या इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, या सेल होगा परचेज होगा। डिफ्लेशन में इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, सेल होगा परचेज होगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुलाकात करते हैं मंडे को। बाय।
डिमांड पुल इन्फ्लेशन पढ़ा था मेरे दोस्त, और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मेरे दोस्त तीसरा, इन्फ्लेशन में एक पॉइंट और पढ़े थे कि ये डिफ्लेशन क्या होता है, ओके, और डिसइंफ्लेशन क्या होता है। यही तो पढ़े थे हम लोग, डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है। डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन पढ़े थे, यस और नो? हाँ या ना मेरे भाई, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, हाँ ना? ओके, यस 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 यस, ओके फाइन। अब जरा समझते हैं, जरा यहाँ से मैंने आपको एक सवाल दिया था, काफी बच्चों ने मेरे को मैसेज किया और मैंने उस पर नाइस भी लिख के रिवर्ट किया था। मैंने पूछा था, जो मेरा सवाल था वो ये था कि इन्फ्लेशन के केस में और डिफ्लेशन के केस में हम लोग सीआरआर और एसएलआर या फिर रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या फिर एसडीएफ, इसका कैसे यूज करेंगे। ओके, फिर तीसरा इसमें मैंने लिखा था कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको सेल करेंगे कि बेचेंगे। ओके, पहले तो मैं आंसर लिख देता हूं यहाँ पर। आंसर के पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं मेरे दोस्त। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कि मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा है। क्यों मेरे भाइयों? मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? मतलब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा, लोगों की डिमांड ज्यादा है, यानी कि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है मेरे भाई। ओके, मनी सप्लाई ज्यादा है, मनी सप्लाई ज्यादा होने का मतलब है लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा, यानी कि लोगों की डिमांड ज्यादा है। भाई डिमांड अगर ज्यादा है तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होगी। ओके, मार्केट में डिमांड ज्यादा है, इंक्रीज इन सेल इन डिफ्लेशन। क्यों मेरे भाई, जो मैं बोल रहा हूं पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दोस्त, ये इन्फ्लेशन का मतलब क्या, महंगाई का मतलब क्या? महंगाई का मतलब ये है कि मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होकर ज्यादा है, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, इसलिए तो डिमांड ज्यादा है। लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है तभी तो डिमांड ज्यादा है। आशीष बदम के पैसा आ जाएगा तो मेरे रेंज रोवर लेगा, क्यों मेरे दोस्त को बुलेट पे चलेगा? मेरे बताओ क्यों बुलेट पे चलेगा? मेरा मन नहीं करेगा मैं रेंज रोवर में चलूं या मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलूं। तो कब मैं रेंज रोवर में चलूंगा मेरे दोस्त? जब मेरे पास पैसा ज्यादा होगा। पैसा ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी, और अगर पैसा नहीं होगा तो मेरे भाई डिमांड नहीं बढ़ेगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यार दोस्त है क्या, अगर ये सिचुएशन चल रही है जिसमें कि मार्केट में पैसा ज्यादा है और अगर हमें इस सिचुएशन को कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि हमें मार्केट में मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। यस और नो? हमें मार्केट में मनी सप्लाई को कम करना, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? मार्केट में जो फ्लो ऑफ मनी है, जो मार्केट में लिक्विडिटी है, मार्केट में जो मनी सप्लाई उसको कम किया जाए। मार्केट में मनी सप्लाई को कम किया जाए, और मनी सप्लाई यानी कि फ्लो ऑफ मनी का सीआरआर एसएलआर से रिलेशन क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। अगर हमें इसको कम करना है, फ्लो ऑफ मनी को, हम लोगों ने पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी में कि अगर फ्लो ऑफ मनी को कम करना है तो सीआरआर एसएलआर को क्या करना पड़ेगा भाई? मेरे बात पॉइंट समझे? अगर आपको फ्लो ऑफ मनी को कम करना है, फ्लो ऑफ मनी मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, उसको कम करना है, मनी सप्लाई को कम करना है, और मनी सप्लाई का फ्लो ऑफ मनी का लिक्विडिटी का मार्केट से और रेपो रेट से, रिवर्स रेपो रेट से सीआरआर एसएलआर से रिलेशन कैसा है? जस्ट अपोजिट। तो इसको कम करना है तो इसको बढ़ाना है भाई, इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब आप सोचना, सीआरआर एसएलआर का इंक्रीज हो जाएगा तो बैंक को ज्यादा से ज्यादा रिजर्व के तौर पर रखना पड़ा अपने पास, मार्केट में कम दे पाएंगे, और मार्केट में कम दे पाएंगे तो भाई मनी सप्लाई कम हो जाएगी। पॉइंट क्लियर हो रहा है? पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेम इसका रिलेशन भी मेरे दोस्त रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, एसडीएफ, इनका भी रिलेशन मनी सप्लाई से कैसा है? जस्ट अपोजिट है, तो इसको भी इंक्रीज कर दो। भाई वो रेट जिस पर लोन ले रहे हैं अगर वो महंगी हो जाएगी तो मार्केट में महंगा लोन जाएगा, और अगर मार्केट में महंगा लोन जाएगा तो लोग पैसा कम मेरे दोस्त लेंगे, महंगा लोन कौन लेगा? तो मार्केट में पैसा कम होगा। अगर ज्यादा से ज्यादा आप रेट बढ़ा देंगे आरबीआई, अगर आप बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास मेंटेन करेंगे, ज्यादा रिटर्न मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा आरबीआई के पास रखेंगे मेरे भाई, तो उनके पास कम बचेगा, तो मार्केट में कम जाएगा। क्लियर? ओके, बैंक रेट तो है क्या? अरे ले मेरे भाई, छोरा लिख दे बैंक रेट, ठीक है? वो कुछ रेपो रेट, अच्छा ये लिखी तो भैया दिख रहा है, तो ये देखना है क्या लिखो है, ये लिखो तो बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, एसडीएफ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। कोई दिक्कत? कोई डाउट है भाई? डन? क्लियर? ओए भैया जी दिख रहा है, आप इतना आसान कैसे करके समझाते हैं? क्योंकि आसानी से पढ़ा, आसानी से समझ में आता है, आसानी से समझ पाते हैं। अब मेरे भाई ओपन मार्केट ऑपरेशन में मुझे बताओ, सिक्योरिटीज को सेल करेंगे कि परचेस करेंगे? सिक्योरिटीज को सोचो, अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई है, सिक्योरिटी ले लो, सिक्योरिटी ले लो, सिक्योरिटी ले लो, मैं सिक्योरिटी बेच रहा हूं। ए भाई 2 की 4, 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 क्या पानी की बात कर रहा है? मुझे लगा वहां से देखो, इधर इधर इधर, उधर से मेरे को जारी करता है ये, सर सर छोटा लाऊं कि बड़ा लाऊं? क्या पानी मांगा था? पानी लेकर आना, ठंडा पानी लेकर आना, एक गिलास और एक बोतल ले आना। ऐसे इशारे मत किया कर मेरे भाई, सर टकना लाऊं कि खाली लेकर आऊं? अब मेरे दोस्तों समझना, अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन चल रहा है, मैं मेरे भाई आरबीआई का गवर्नर, ओके? थोड़ी देर समझो, सॉरी मैं मेरे दोस्त मोदी जी, मैं मित्र हूं, ठीक है? तुम सब गवर्नर साहब थे, ठीक है? अब मैं मेरे दोस्त बोल रहा हूं गवर्नर साहब, अरे गवर्नर सुन लो जरा, एक काम करो, सिक्योरिटी को बेचो, तुम सब निकल के मेरे भाई सिक्योरिटी बेचने। अब तुम क्या करोगे? सिक्योरिटी बेचो भाई, 2 की 4, 2 की 4, 2 की 4, तू ले यार, ये तू ले यार, ये तू ले, मतलब बेच रहे हो ना तुम सिक्योरिटी को, तुमने सिक्योरिटी को बेच दिया। अब वो सिक्योरिटी किसके पास है? पब्लिक के पास है। पब्लिक का पैसा तुम्हारे पास है, यानी मार्केट में पैसा कम हो गया, वो पैसा उठ के तुम्हारे पास आ गया। हमें तो यही तो करना है, हमें सिर्फ फ्लो ऑफ मनी को, मार्केट में लिक्विडिटी को, मार्केट में मनी सप्लाई को कम करना चाहते हैं, और कम करने के लिए हम करें क्या? थोड़ी देर पहले 2-4 5 सेकंड पहले हमने क्या किया? तू ले ले भाई, तू ले ले भाई, तू ले ले भाई, यानी कि सिक्योरिटी को बेच दिया। तो सिक्योरिटी को सेल करने पर हमारा क्या होता है? मार्केट में मनी फ्लो कम हो जाता है। क्लियर भाई? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ऑल ओके? कोई डाउट है? देख लो एक बार, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। डन? अब जरा समझना, आगे चलते हैं। अब यार अगर आरबीआई इस सिचुएशन को या इस तरीके से अगर काम कर रहा है, इंक्रीज 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 कर रहा है, तो इससे क्या होगा? क्या रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होगा? क्या महंगाई की दर में कमी आएगी? यानी कि इन्फ्लेशन के रेट में कमी आएगी मेरे भाई, सुनना। इसका मतलब इस सिचुएशन को हम लोग ये भी तो बोलेंगे कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। अगर आरबीआई इस तरीके से हथकंडे अपनाता है, वो सीआरएस को इंक्रीज करता है, पॉलिसी रेपो रेट को बढ़ा देता है, या प्रतिभूतियों को बेचता है, तो मेरे दोस्त मुद्रास्फीति की दर में कमी आएगी। इसका मतलब हमारी इस मुद्रास्फीति नियंत्रित हो रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है। इन्फ्लेशन कंट्रोल होने का मतलब क्या है मेरे भाई? रेट ऑफ इन्फ्लेशन में कमी आ रही है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन में कमी आने का मतलब है डिस इन्फ्लेशन। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? डिस इन्फ्लेशन, ओके? रटना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। डिस इन्फ्लेशन, देख लो एक बार।
यही तो हुआ भाई, ये मार्केट में फ्लो ऑफ मनी ज्यादा था, ओके, लिक्विडिटी ज्यादा थी, मनी सप्लाई ज्यादा थी। अब मनी सप्लाई को कम करने के लिए हम लोगों ने ये काम किया। ये काम क्यों किया भाई? इन्फ्लेशन कम किया जाए, इन्फ्लेशन का रेट कम किया जाए। अब रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होने का मतलब ये तो है नहीं कि प्राइस में कमी आ रही है, प्राइस में तो कमी नहीं आ रही, बट रेट ऑफ इन्फ्लेशन में कम होने का मतलब डिसइन्फ्लेशन। अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हो और न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हो कि अप्रैल महीने में मुद्रास्फीति 18 महीने के न्यूनतम स्तर पर रही, ये आपने पढ़ा होगा, मैंने 3-4 दिन पहले ही आपको पढ़ाया था, आई थिंक 2 दिन पहले पढ़ाया मैंने कि जो मुद्रास्फीति है वो अप्रैल महीने में 18 महीने के न्यूनतम स्तर पर रही। न्यूनतम स्तर पर कैसे रही? क्योंकि रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, आरबीआई ने इसको रेपो रेट को मेरे दोस्त लगातार बढ़ाता हुआ आ रहा है। मेरी चीजों को समझने की कोशिश करना, मैं हटाना नहीं चाहता, मैं करंट से लिंक करके लेके चल रहा हूं। अभी हाल फिलहाल आरबीआई ने, मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर्स रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी कराऊंगा, ओके, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आरबीआई ने रेपो रेट को मेरे दोस्त लगातार बढ़ाता हुआ है, लगातार 2.5% से ज्यादा रेपो रेट बढ़ा दिया है। अभी रेपो रेट आपका 6.5% चल रहा है, क्योंकि एक वक्त पहले 4% पे था। अब उसको इसलिए बढ़ाया क्योंकि ये मेरे दोस्त मुद्रास्फीति हमारी बहुत ज्यादा पहुंच चुकी थी, ठीक है, आरबीआई के जो टॉलरेंस लेवल है उससे भी ज्यादा पहुंच चुकी थी। अब ऐसे में उसको नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ने क्या किया मेरे दोस्त, उसको लगातार बढ़ाता हुआ जा रहा है। अब इसको लगातार बढ़ाने का मतलब क्या है कि मुद्रास्फीति की दर में मेरे दोस्त गिरावट आना, और इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, हां हमारी मुद्रास्फीति नियंत्रित हो रही है, यानी कि डिसइन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है, ओके। डिसइन्फ्लेशन को डिफ्लेशन भी कहते हैं, कि समझ आप पिछली क्लास में नहीं थी, एक बार देखना, पिछली क्लास समझ में आ जाएगी, ओके। कंट्रोल इन्फ्लेशन मतलब डिसइन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन की दर में अगर कमी आ रही है तो उसको हम लोग कंट्रोल इन्फ्लेशन बोलते हैं। दूसरे शब्दों में डिसइन्फ्लेशन भी तो हमने यही पढ़ा था कि एक ऐसी स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्यों में तो कमी नहीं आती, लेकिन हां मुद्रास्फीति की दर में कमी आती है। उतनी महंगाई अब उतनी तेजी से नहीं आ रही जितनी तेजी से पहले आ रही थी, अब उसकी दर में गिरावट आई है। और दर में गिरावट आने का मतलब क्या है मेरे भाई? डिसइन्फ्लेशन, ओके डन। बेटा ग्लास तो दे दे, बोतल लगा के पी जाता तू है। अरे बच्चे थोड़ी हैं, छोटे बच्चे पीते हैं मुंह में बोतल लगा के, हम बड़े हो गए, निकर पहनते पैंट पहनने लगे। अब आओ बेटा यहाँ पर, ठीक है, इस पे आते हैं। डिफ्लेशन क्या है? डिफ्लेशन मेरे दोस्त, अब इसको समझते हैं। दिस इज माय फर्स्ट क्लास, ओके, कोई दिक्कत नहीं, क्लास वेट कर लो, इससे पिछली वाली देखना तभी समझ में आएगी। अब मेरी बात को समझना, ये डिफ्लेशन सिचुएशन क्या है? मैंने आपको बताया था, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें मार्केट में मनी सप्लाई कम है, ओके। भाई मार्केट में हो क्या रहा है? धीरे 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 देखो मेरे दोस्त, हुआ क्या कि मार्केट में वस्तुएं तो बहुत ज्यादा थी, बट दोस्त डिमांड कम थी। और डिमांड कम होने का मतलब क्या है? लोगों के हाथ में पैसा कम है। लोगों के हाथ में पैसा कम है, इसलिए तो मेरे भाई डिमांड कम है दोस्त। लोगों के हाथ में पैसा कम है, इसलिए तो डिमांड कम है। अगर पैसे ज्यादा होते तो मेरे भाई हम डोसा खाते थे, पैसे कम होते तो हम गोलगप्पे खाते थे। यही तो होता है, थोड़ी देर के लिए समझो। अगर आप थोड़े वक्त पहले चले जाओ तो आपके पास अगर पैसा होगा तो पिज्जा, बड़े 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 चीजें खाओगे, ठीक है, समझना ध्यान से। और अगर पैसे थोड़े कम होते तो हम क्या करते, मन तो कर रहा है कुछ खाने का, बाजार जाके चले काम करते, पेटी और कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है कि नहीं? थोड़ी देर की चीजों को समझना। ऐसा होता है मेरे भाई, ऐसा होता होगा सभी के साथ। मेरे साथ तो होता था, मेरे पास पैसे कम होते तो मैं गोलगप्पे खा के आ जाता था, क्योंकि मन कर रहा है कुछ खाने का। लेकिन जब पैसे होते थे थोड़ा मेरे दोस्त कहीं ना कहीं जुड़ जाते थे, तो हम सोचते चले यार चल ठीक है डोसा खा के आते हैं। ऐसा होता है। तो ये किसी, ये मतलब पैसे पे डिपेंड करती है आपकी डिमांड, ओके। अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम है, मार्केट में अगर पैसा कम है, मार्केट में अगर पैसा कम है, ओके, तो मेरे दोस्त आपकी डिमांड भी कम होगी, यानी कि मनी सप्लाई कम है तो डिमांड कम होगी। अब हम क्या कर सकते हैं लोगों की डिमांड बढ़ाने के लिए? भाई मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो दोस्त लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी। मेरी बात को समझ रहे हैं? अब हमें डिफ्लेशन सिचुएशन से बाहर निकलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो फ्लो ऑफ मनी है, ओके, जो मनी का फ्लो है मेरे दोस्त, उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, जो ये फ्लो ऑफ मनी है इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। अब फ्लो ऑफ मनी को बढ़ाने का मतलब क्या है कि सीआरआर एसएलआर से फ्लो ऑफ मनी का रिलेशन के साथ अपोजिट होता है। अपोजिट होने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस केस में हमें इसको बढ़ाना है तो इनको कम करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे दोस्त क्या करेंगे? डिक्रीज, डिक्रीज। यहाँ पर क्या करेंगे? डिक्रीज, सेम अपोजिट रिलेशन। और यहाँ पर मेरे दोस्त सिक्योरिटीज को परचेज कर लेंगे। कोई डाउट? दिस इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी यार, डिफ्लेशन इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, ओके। एनी डाउट? अब यार समझो थोड़ी देर के लिए, मार्केट में पैसा नहीं, मार्केट सुस्त पड़ी हुई है, दुकानदार माल अपना सस्ता करके बेच रहा है। अब अगर दुकानदार सस्ता करके माल बेचेगा, तो मैंने आपको उदाहरण दिया था रेमंड्स वाला, याद है किसी को? रेमंड्स की शॉप पे मैं गया था मेरे भाई, मैंने वहां पर एक मेरे को वो खरीदना था, सूट का कपड़ा खरीदना था, तो मैंने उसने साहब ने मेरे को क्या बोला, अरे यार भाई साहब पुराना हम लोग माल तो बेच नहीं पा रहे हैं, नए माल का ऑर्डर कैसे लगाएं, मतलब नया प्रोडक्शन कैसे करें, मतलब क्यों वो सस्ता माल बेचने को तैयार है, क्यों वो सस्ता माल बेचने को तैयार है मेरे भाई? इसलिए सस्ता माल बेचने को तैयार है क्योंकि खरीदने वाले नहीं है लोग, खरीदने वाले लोग नहीं है मेरे भाई। रात को सब्जी लेने के लिए जाना, देखना सब्जी वाला क्या कहेगा, ए भैया सुनना, ए सुन भैया सुन, 1 किलो नहीं 5 किलो ले ले, ए भाई सुन 5 किलो ले ले, मैंने सस्ता लगा दूंगा। अरे भैया इधर आओ ना, इधर आओ ना, इधर आओ ना, आप मुझसे 5 किलो में ये 20 का देते, मैं 18 का दूंगा। उसके पड़ोसी, ए भैया मेरे पास आओ ना, मैं 16 का दूंगा। चलता कि नहीं चलता मेरे भाई? चलता कि नहीं चलता? क्यों? क्योंकि मार्केट में मेरे दोस्त खरीदने वाले कम है, डिमांड कम है, ओके, डिमांड कम है, लेकिन उसके पास माल तो पड़ा हुआ है, माल तो सस्ते में बेचेगा। अब सस्ता माल उसे ना चाहते हुए भी बेचना पड़ेगा क्योंकि डिमांड कम है मेरे भाई। और अगर ये लॉन्ग टर्म तक सिचुएशन बनी रही तो स्थिति मेरे दोस्त यही मंदी में चली जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो डिफ्लेशन इज नॉट फॉर गुड फॉर, इट इज नॉट, डिफ्लेशन इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, ओके। आरबीआई हमेशा यही प्रयास करेगा, सिचुएशन में है, इस सिचुएशन से मेरे दोस्त फिर दोबारा इन्फ्लेशन की तरफ लाया जाए, ओके। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि आरबीआई का टारगेट है 4% पे इन्फ्लेशन को सेट करके रखना, मिनिमम 2%, मैक्सिमम 6%, ये हम लोगों ने पढ़ा था। आरबीआई का टारगेट है 4% प्लस माइनस 2%, मतलब कम से कम हमारे 2% मुद्रास्फीति, अधिकतम 6% मुद्रास्फीति हो सकती है, इतने तक हमें इसको रखकर चलना है, जिसमें कि हम नियंत्रण में रहेंगे, मतलब चीजें नियंत्रित रहेंगी और हमारे लिए बेहतर रहेंगी। मतलब 2% कम से कम रखने का मतलब इन्फ्लेशन तो चाहिए मेरे भाई, महंगाई तो चाहिए, मतलब समझो 2% रखने का मतलब है मेरे भाई महंगाई तो चाहिए ना। मेरा पॉइंट समझ लो, मतलब 2% रखने का मतलब क्या? अगर इसी को वो 0 कर देते तो 0 मतलब इन्फ्लेशन चाहिए नहीं, कंपटीशन चाहिए नहीं मेरे भाई, सब कुछ शून्य पे आ जाए, फिर तो मेरे दोस्त बेकार हो जाएगा ना। डिफ्लेशन का मतलब ये शून्य पर मुद्रास्फीति का आना, नेगेटिव होना मेरे भाई, ये डिफ्लेशन का मतलब है। और मेरे दोस्त डिफ्लेशन से हमें इन्फ्लेशन की तरफ ना चाहते हुए जाना पड़ेगा। गवर्नर बताओ, डिफ्लेशन से इन्फ्लेशन की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सर बिल्कुल जाना चाहिए। कल को आप भी दुकान लेकर बैठो कि आप क्या चाहोगे? माल सस्ते में सस्ता बेचा जाए या कंपटीशन बढ़े, आपका माल भी महंगा हो, मार्केट भी बड़ी बने मेरे भाई, तो आप भी कमाओ मार्केट में और लोग भी कमाएं, ये सब कुछ चाहते हैं ना, देश आगे बढ़े, देश की ग्रोथ भी हो मेरे भाई, वो तभी होगी जब कहीं ना कहीं मेरे दोस्त कंपटीशन होगा, मार्केट में इन्फ्लेशन भी होगा, ओके। इट इज आल्सो गुड फॉर इकोनॉमी, समझ रहे? मार्जिन बढ़े, ओके। 2% से कम होगा तो डिफ्लेशन होगा। अरे चाचा 2%, 1% ये सब इन्फ्लेशन है, 0% डिफ्लेशन है, ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई? अब यार दोस्त इस सिचुएशन से अगर हम लोग इस सिचुएशन में है, डिफ्लेशन में है, डिफ्लेशन में, पॉइंट को सुनिएगा ना, हटकट इधर तो चले गए, वापस आओ मेरे भाई, हम लोग डिफ्लेशन में है, ओके। डिफ्लेशन मतलब स्थिति मंदी पड़ी हुई है, ठीक है, मतलब बेकार चल रही है। अब आप किस स्थिति में आना चाहते हो? इस स्थिति में आना चाहते हो, इस स्थिति में आना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप यही काम तो करोगे, आप यही काम तो करोगे मेरे भाई, समझो ना। अब सीआरआर स्लैब को डिक्रीज कर दोगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में जाए, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़े। अब पॉलिसी रेपो रेट को मेरे दोस्त क्या करोगे? डिक्रीज कर दोगे, जिससे कि सस्ता लोन बैंक को मिले, आगे भी वो लोन दे, जिससे कि मेरे भाई फ्लो ऑफ मनी बढ़े, ओके। सिक्योरिटीज को परचेज करोगे जो बेच के, ए भाई मेरी सिक्योरिटी देना, ए भाई मेरी सिक्योरिटी देना, सारी सिक्योरिटी तुम मेरे भाई वापस लेकर आओगे। अब तुम सिक्योरिटी वापस लेकर आओगे तो अपने पॉकेट से पैसा दोगे, ले भाई अपना पैसा ले, अपना पैसा ले, तो मेरे दोस्त पैसे से क्या होगा? फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? पॉइंट क्लियर है? भेजे में जा रहा है कि नहीं जा रहा? रटना नहीं है, रटना नहीं है मेरे भाई। अब इसी डिफ्लेशन से इन्फ्लेशन की ओर जब बढ़ेंगे, इन चीजों को अपनाते हुए, इन हथकंडों को अपनाते हुए, इस सिचुएशन को बोलेंगे रिफ्लेशन, ओके।
रिफ्लेशन। ओके, समझ में आ गया? क्लियर हुआ? उसको मैंने बोला ग्लास लाने के लिए, वो ये लेकर आया, बढ़िया है। चम्मच लेके नहीं आया। अब तो सब कुछ इजी लग रहा है। मैं तो पहले भी कहता वॉरियर प्रो बैच ले लो, तुम सुनते ही नहीं हो। तुम तो कहते हो आशीष भाई बेचता रहता है वॉरियर प्रो को। मेरे भाई मेहनत करता हूं यार इसमें, बच्चे समझते नहीं है कुछ। कोई दिक्कत? करंट अफेयर्स के लिए क्या करें? करंट अफेयर्स के लिए मेरे भाई अभी मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, वो आपको कल शाम तक रिप्लाई हो जाएगी वीडियो। ओके, उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, आज मैं पूरी रात ऑफिस ही रुकूंगा, काम ही करूंगा। ओके, डिफ्लेशन से डिसइंफ्लेशन नहीं आ सकता। अरे यार दोस्त ये बताइयो, अगर पानी में पीऊंगा तो बाहर निकलेगा कि अंदर जाएगा? अभी तो अंदर जाएगा ना, अभी तो अंदर जाएगा, कुछ समय के बाद की बात है, अभी की बात कर रहा हूं। अब ऐसे करेंगे तो मेरे भाई अंदर ही तो जाएगा, बाहर तो नहीं निकलेगा। अब डिफ्लेशन तो यूं जा रहा नीचे, डिफ्लेशन तो यूं जा रहा नीचे। अब जब डिफ्लेशन से हम इन्फ्लेशन की तरफ जाएंगे वो डिफ्लेशन है। अब जब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, डिसइंफ्लेशन है। अब वो मेरे भाई अगर वो ऋणात्मक चला गया तो वो डिफ्लेशन हो जाएगा। ओके, तब डिसइंफ्लेशन नहीं होगा। पाकिस्तान में मेरे भाई पैसा नहीं, पाकिस्तान की स्थिति खराब है इस टाइम पे। पाकिस्तान में है क्या, लोगों के हाथ में इस टाइम उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने दोस्त स्थिति को बहुत बदतर कर दिया। मतलब उसको अलग लेवल पे समझेंगे क्योंकि अलग-अलग देशों के अलग-अलग, कहीं जिम्बाब्वे का अलग है, उसको भी हम लोग नहीं ला रहे, नहीं तो चीजें हम भटक जाएंगे। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ है? अब मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, एक बार देखिए मुद्रास्फीति की डेफिनेशन हो चुकी है, स्टेजेस बाद में पढ़ेंगे। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो चुका है हमारा, डिफ्लेशन हो चुका है, ओके, डिसइन्फ्लेशन हो चुका है, रिफ्लेशन इसको पढ़ लो एक बार। कहां मिलेगा रिकॉर्डेड? वीकली एमसीक्यू में मिलेगा। एक बार देख लो। इन्फ्लेशन कोई भी हो इसी तरीके से काम करेंगे। अब सरकार अगर कॉस्ट पुश है तो मेरे दोस्त उसमें कहीं ना कहीं टैक्सेस को कम करने का प्रयास करेगी, अलग-अलग तरीके से सरकार प्रयास करती है, टैक्सेस भी टूल इस्तेमाल करती है सरकार। सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर का भी इस्तेमाल करती है। अगर सोचो हमें रिफ्लेशन में जाना है, अब रिफ्लेशन में जाएंगे कहां से? डिफ्लेशन से। अगर हम लोग इन्फ्लेशन की तरफ जाने की सोच रहे हैं तो इसका मतलब तो यही है कि मार्केट में मेरे दोस्त हमको मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। भाई मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे, अब मनी सप्लाई कैसे बढ़ सकती है? सीआरआर एसएलआर को रिड्यूस करके, ओके, रेपो रेट, ये जितने भी पॉलिसी रेट है मेरे भाई, टूल है जो इनको कम करके, ओएमओ में सिक्योरिटीज को मेरे दोस्त परचेज करके, यही तो हो सकता है, परचेज करके, ठीक है, यही तो काम कर सकती है आरबीआई। इसके अलावा और कैसे टूल इस्तेमाल कर सकती है आरबीआई? आरबीआई कह सकती है कि हम काम कर सकते हैं, सरकार से बोलेगी भाई पब्लिक एक्सपेंडिचर पे खर्च करो, पब्लिक एक्सपेंडिचर पे खर्च करने का मतलब ये पुल बनवाओ, बांध बनवाओ, पुल बनवाओगे, बांध बनवाओगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो मेरे भाई उनके पास पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिफ्लेशन से हम लोग इन्फ्लेशन की तरफ जाएंगे, जिस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेशन। डन? मजा आया, समझ में आया, क्लियर हुआ? एक बार यस लिख दो। ऑल ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रिसेशन पे मेरे दोस्त। हम अभी कोविड के दौर रिसेशन के दौर में गए थे। रिसेशन की पहले मैं परिभाषा समझाता हूं, ठीक है, उस परिभाषा को समझना। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? सर एक साल में, एक क्लास में नहीं पूछा मेरे भाई, एक क्लास में कितने क्वार्टर होते हैं? ठीक है, एक क्लास में कितने क्वार्टर होते हैं? कितने क्वार्टर होते हैं सर? 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। डन? 4 होते हैं, वेल डन। अगर किसी भी देश की जीडीपी, हम अपने कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं, किसी भी देश की जीडीपी लगातार 2 क्वार्टर तक, किसी भी देश की अगर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लगातार 2 क्वार्टर तक नेगेटिव बना रहता है तो हम बोलते हैं वो देश किस सिचुएशन में आ गया? वो देश आपका मेरे दोस्त रिसेशन के दौर में आ गया। ये रिसेशन की परिभाषा है। ओके, रिसेशन की परिभाषा का मतलब क्या निकल कर आ रहा है कि अगर कोई भी देश, ओके, एक बार इसको पढ़िए, व्हेन इन एन इकोनॉमी जीडीपी रिमेन नेगेटिव फॉर 2 consecutive क्वार्टर, लगातार 2 क्वार्टर तक अगर नेगेटिव बनी रहती है तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिसेशन। कोई मुझे समझा सकता है कैसे? आई जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर, ओके, कमेंट में। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी मेरे पड़ोसन का नाम है मेरे भाई, अगर वो बुरा मान जाती है, मुंह फुला के रहती है लगातार 6 महीने तक, तो हम बोलते हैं कि देश में रिसेशन आ गया। ठीक है, मुझे समझाओ पहले तुम। अब जरा समझना। अभी के लिए जीडीपी का मतलब क्या है? देश में कमाई। जब नेशनल इनकम आएगा तब इसको देश पढ़ेंगे ढंग से डिटेल में। अभी के लिए क्या है? देश में कमाई। अब देश में कमाई के लिए मेरे दोस्त हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमारे देश में कमाई लोगों की कैसे होती है? जब उनके पास रोजगार होता है, व्यापार होता है। आज आप लोग मेरे दोस्त क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको रोजगार चाहिए, आप नौकरी चाहते हैं। आपके पास अगर नौकरी नहीं होगी तो इसका मतलब आपकी कमाई नहीं होगी, आपकी कमाई नहीं होगी तो देश की कमाई नहीं होगी। इस बात में कोई डाउट? पॉइंट समझ में आ रहा है? ये आप है, ठीक है, सब मेरे भाई, आप हम सब लोग हैं, ठीक है। अगर इनका रोजगार चला गया, नौकरी चली गई, तो इनकी कमाई बंद, इनकी कमाई बंद, देश की कमाई बंद। इनका रोजगार चला गया, इनकी कमाई बंद, देश में कमाई बंद। भाई समझ रहे हो? भाई इनकी कमाई बंद, इसका मतलब देश की कमाई में भी कमी आ जाएगी। इनका रोजगार चला गया, इनकी कमाई बंद, देश की कमाई बंद। इनका रोजगार चला गया मेरे भाई, इनकी कमाई बंद, देश की कमाई बंद। यस और नो? ए मेरे भैया समझ में आया? ए भैया आया? मतलब क्या है? जीडीपी मतलब है देश में जो कमाई हो रही है उसकी बात हो रही है। अभी कमाई हो सकती है या तो मेरे दोस्त कोई नौकरी कर रहा है या कोई व्यापार कर रहा है, ऐसे तो कमाई होगी। या तो कोई नौकरी कर रहा है या तो कोई व्यापार कर रहा है। अब नौकरी और व्यापार में जरा समझना, थोड़ा रिलेशन समझते हैं हम लोग। मार्केट में
सप्लाई ज्यादा थी और डिमांड कम थी, या सप्लाई थी बट उसके कॉन्टेक्स्ट में डिमांड नहीं थी। डिमांड क्यों नहीं थी? क्योंकि लोगों के हाथ से कोविड का दौर याद है, नौकरियां जा रही थी। कोविड का दौर याद है मेरे भाई, नौकरियां जा रही थी लोगों के हाथ से। लोगों के हाथ से नौकरियां चाहेंगी तो मार्केट में क्या चीज की कमी हो जाएगी? मार्केट में मनी सप्लाई हो गई यार, पैसा ही नहीं ना। पैसा कैसे आएगा? पैसा तो आएगा नौकरी से। मेरे भाई लोगों के हाथ में पैसा कैसे जाएगा? नौकरी से। मेरे भाई नौकरी चली गई गुच्छे में। मैं जहां जिस पीजी में रहता था, कोविड से पहले मेरे भाई पीजी में रहता था मैं, तो मैं जिस फ्लोर पे रहता था तो होता क्या था, जो भी बच्चा वहां आता था या जो लोग रुकते थे तो वो आते थे, बड़ा सम्मान देते थे, मिलते थे, बैठते थे, बात करते थे, शाम को डिनर करते थे साथ में। तो जब वहां से कुछ लोग जम्मू के गए, कुछ लोग कश्मीर से गए, कुछ लोग मेरे भाई अलग स्टेट से गए, तो आते थे, कहते आशीष भाई नौकरी चली गई, आशीष भाई नौकरी चली गई, आशीष भाई नौकरी चली गई। यार उस टाइम पर अड्डा की भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, जो सच है मेरे भाई। ठीक है, हमारे यहाँ से भी नौकरियां जा रही थी, तो ना मैं सपोर्ट कर सकता था उस टाइम, तो लोगों की नौकरी हाथ से जा रही थी। लोगों के हाथ से नौकरियां जा रही थी, रोजगार मेरे दोस्त जा रहा था, यानी कि लोगों की कमाई कम हो रही थी, यानी कि देश की कमाई भी कम हो रही थी। ओके, अब जब यार दोस्त ये डिमांड कम हो रही है तो आप थोड़ी देर के लिए समझना, माल जो मार्केट में पड़ा हुआ है उसके खरीदार कम से कम कम होते चले जाएंगे धीरे। अबे भी कम होते चले जाएंगे मेरे भाई। अब सोचो ना, मार्केट में भाई डिमांड कम है, डिमांड क्यों कम है? लोगों के हाथ में नौकरी नहीं है। अब लोगों के हाथ में नौकरी नहीं है मेरे भाई, तो इसका मतलब डिमांड नहीं है, और डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि नौकरी नहीं है। इसका मतलब दुकानदार माल लेके बैठा होगा मेरे भाई, वो क्या करेगा? अब वो क्या करेगा? माल अपना सस्ता बेचेगा, प्राइस रिड्यूस करके बेचेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में मेरे को खरीदार ही नहीं मिल रहा है, माल अपना सस्ता करके बेचेगा, सस्ता बेचेगा। अब थोड़ी देर के लिए समझो, इसके पास भी स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके पास भी माल पड़ा हुआ है मेरे दोस्त। थोड़ी देर के एग्जांपल लेते हैं। एक जगह मेरे भाई बड़ी फेमस है चूड़ियों के लिए। कौन सी मेरे भाई? एक जगह, कौन सी जगह मेरे भाई चूड़ियों के लिए फेमस है? चूड़ी जो खन की हाथों में, याद आ रहा है मेरे भाई? फिरोजाबाद है ये। हम लोग बचपन में वाला सॉन्ग काफी सुनते थे, हमारी दीदियों को पसंद था ये वाला, ठीक है, तो हम बहुत सारा सुनते थे। ऐसा करके मेरे भाई वो चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद फेमस है। ओके, ध्यान समझना। एक दुकानदार के पास मेरे दोस्त चूड़ियों का माल पड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पर एक लाला भाई है। ओके, ये लाला भाई है, ये माल बेच रहे हैं मेरे भाई। इनके पास चूड़ियों का ऐसा है, बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत सारा मेरे दोस्त स्टॉक पड़ा हुआ है। इनकी चूड़ियों को कोई खरीदने नहीं आ रहा, धीरे धीरे धीरे। अब ये पहले इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 पेटी बनवाते थे, बड़ी बड़ी 8 पेटी मेरे भाई, ठीक है, इतने लोगों से, 5 लोगों से 8 पेटी बनवाते थे। थोड़ी देर की चीज को प्रैक्टिकली लेना। अब हुआ क्या, इनका कहना है कि हमारे पास गोडाउन में इतना माल पड़ा हुआ है, वो तो बिक पा रहा नहीं है, नए कंस्ट्रक्शन को कम कर देते, नए प्रोडक्शन को कम करते हैं। इन्होंने 4 पेटी माल कम कर दिया, ठीक है, मान लो 5 पेटी 6 पेटी माल कम कर दिया। 6 पेटी माल कम करने का मतलब इन्होंने कहा 3 लोगों के हाथ से रोजगार चला गया। अब सोचो, इधर से तो रोजगार गया, अब जो मेरे दोस्त व्यापारी वर्ग है वो भी तो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन करने के बाद वो माल उनका दुकान में पड़ा हुआ है, वो तो ढंग से बिक नहीं पा रहा, तो वो क्या कर रहा है, पीछे से जो माल प्रोडक्शन हो रहा है उसको भी धीरे 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 मेरे दोस्त कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन कम करा रहा है, प्रोडक्शन कम करा रहा है, कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन कम करा रहा है। ओके, अब प्रोडक्शन कम कराने का मतलब इनकी कमाई कम हो गई, इस वजह से भी अब क्या होगा, देश की कमाई कम हो जाएगी। अगर ये स्थिति मेरे दोस्त आपकी लगातार 6 महीने तक बनी रहती है, लगातार 2 क्वार्टर तक बनी रहती है, ठीक है, इस स्थिति को हम बोलते हैं रिसेशन। इसी को उन्होंने नाम दिया कि जीडीपी ग्रोथ रेट अगर 2 क्वार्टर तक नेगेटिव बनी रहती है तो उसको बोलते हैं रिसेशन। प्रैक्टिकली समझ में आया क्या मतलब है रिसेशन का? मैंने कनेक्ट करने की कोशिश करी कि सिचुएशन कैसी हो सकती है, एग्जांपल से क्लियर हुआ? मतलब सोचिए, मार्केट में डिमांड तो है नहीं क्योंकि लोगों के हाथ में रोजगार नहीं है, मार्केट में मनी सप्लाई नहीं है। अब जो दोस्त व्यापारी वर्ग है, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज छोटे छोटे उद्योगपति हैं, वो अपने उद्योग को रन कर रहे हैं, अब उनका मालिक कोई नहीं खरीदने के लिए आ रहा, समझ रहे हैं? अब वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे। प्रोडक्शन कम करने का मतलब बनाने वाले कौन, लोग, उनके हाथ से भी नौकरियां गई। जहां मेरे दोस्त ज्यादा लोगों की जरूरत थी वहां कम लोगों पे काम। थोड़ी देर अड्डा 247 का एग्जांपल लेते हैं। कोविड का जब दौर आया था तो मेरे दोस्त अनिल सर ने क्या किया था, जो सिलेक्टेड फैकल्टी था उनको होल्ड किया था भाई, 8 फैकल्टीज हम लोगों को यहां पर होल्ड किया। बाकी जितने भी फैकल्टीज थे मेरे दोस्त बाकी के, जिनसे आउटपुट उतना बढ़िया नहीं आता, उनको उन्होंने कहा था टाटा बाय बाय, ना चाहते क्योंकि वो कंपनी को रन करना है, उन्हें लॉन्ग टर्म तक रन करना है, तो डेफिनेटली मेरे दोस्त उनको भी ट्रीटमेंट चटनी करनी पड़ेगी। उन्होंने भी लोगों को निकालना शुरू कर दिया, यहां से लोगों को निकालना शुरू कर दिया। अब उनके हाथ से नौकरियां गई, नौकरियां गई तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो मार्केट में खरीदेंगे तो वही जाके, वो तो जा नहीं रहा खरीदने के लिए, तो दुकानदार अपना माल क्या करेगा, कम बनाएगा। अब कम बनाने लगा, जो पड़ा वो सस्ते में बेच रहा है मेरे भाई। अब कम माल बना रहा है तो कम माल बनाने का मतलब है जितना माल पहले बना रहा था मेरे भाई उसकी जितने लोगों की जरूरत है कम लोग कर देगा, कम लोग कर देगा तो मेरे दोस्त यहां से भी डाउन, यहां से भी डाउन, लगातार 2 क्वार्टर तक अगर जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव बनी है तो दिस इज द रिसेशन। ओके, समझ में आ रहा है मेरे भाई? क्लियर हो रहा है? कोई है? ओ कोई नहीं है। ओके, समझते हैं। व्हेन एन इकोनॉमी, ये पढ़ लिया हमको, रिसेशन का मतलब क्या है। नेक्स्ट टॉपिक स्टैग्फ्लेशन, इसको पढ़िए। तो सर जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, हाँ जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी, जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, रोड पुल बांध बनवाने पड़ेंगे, व्यापारी वर्गों को, प्राइवेट सेक्टर को बड़ा करना पड़ेगा उन्हें, जिससे कि वो भी जॉब जनरेट करे। प्रैक्टिकली सरकार कितनी जॉब जनरेट करेगी? नहीं कर सकती ना, हमारे देश की जनसंख्या विश्व में सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश में दोस्तों सरकारी नौकरी से काम चल जाए वो हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनो, व्यापारी भी बनो, ठीक है, एंटरप्रेन्योर भी बनो, आप प्राइवेट नौकरी की तरफ भी जाओ मेरे भाई, सिर्फ सरकारी के पीछे भागने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सारी आवश्यकता पूरी नहीं हो पाएंगी सरकार की तरफ से। ओके, डन। अब जरा समझना स्टैग्फ्लेशन का मतलब क्या है। एक सिचुएशन जिसमें स्टैग्नेंट सिचुएशन है, स्टैग्नेंट सिचुएशन का मतलब क्या है, स्टैग्नेंट का मतलब क्या है, स्टैग्नेंट का मतलब क्या है मेरे भाई? जमा हुआ, स्टेबल हो जाना। ओके, नाइस। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में बात करते हैं, तो गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, बाबू पहले तुम ना बहुत थ्रिल था हमारी लाइफ में, अब बहुत स्टैग्नेंट हो गया है। ऐसा होता होगा बेबी, पहले हमारी लाइफ में कितना ज्यादा थ्रिल था, अब हमारी लाइफ बहुत स्टैग्नेंट हो गई है। बाबू तुम पहले कितने मतलब हंसते थे, मजाक करते थे, मेरे से बात करते थे, अब तो तुम बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गए हो। होता नहीं होता? सुन आशु, सुनो ना, चलो कहीं घूमने चलते हैं। क्या यार स्टैग्नेंट लाइफ जी रहे हो? समझ रहे हो बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ? अरे हंसने की नहीं हो रही है, चल रहा है, अरे भाई हंसने की नहीं हो रही है। ओके, मे भी दूसरी मिल गई होगी। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, हाँ दूसरी मिल गई होगी। ये वाला वर्ड सही है, सही है भाई, पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोलिए।
लेकिन ये बोल तो नहीं सकते ना। मेरी बात समझो, स्टैग्नेंट का मतलब क्या है? बाबू पहले तुम कितनी मेरे से बात करते थे, दिन भर बात करते थे, रात भर बात करते थे, तुमसे बात ही नहीं करते। आपने लाइफ को इतना स्टैग्नेंट बना दिया है। स्टैग्नेंट, रुकी हुई लाइफ। स्टैग्नेंट मतलब रुकी हुई लाइफ, बिल्कुल रुका हुआ। कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि मेरे दोस्त सिचुएशन स्टैग्नेंट हो चुकी है, रुकी हुई, जो मरी हुई स्टैग्नेंट मेरे दोस्त, बिल्कुल डेड पड़ा हुआ चीज है यार, बिल्कुल डेड कर दिया आपने तो यार, ये तो बंदा स्टैग्नेंट हो गया बिल्कुल, ये तो खत्म सा है, ये तो स्टैग्नेंट हो गया है। मेरी बात समझ रहे हो? एक ऐसी सिचुएशन है जो कि स्टैग्नेंट है, ओके? उस दौरान हम लोग एक मुहावरा सुना होगा, कंगाली में आटा गीला। ठीक है, कंगाली में आटा गीला क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? नहीं सुना? कंगाली में आटा गीला, वैसी स्थिति खराब है, ठीक है? और मेरे दोस्त मतलब आटा भी मैं गीला रोटी भी नहीं बनता, मतलब वैसे कुछ नहीं खाने के लिए आटा भी गीला वो भी नहीं खाता, कंगाली में आटा गीला, स्थिति बदतर चल रही है और बदतर हो जाना, मेरे भाई कंगाली में आटा गीला, ओके? हम लोग स्टैग्नेंट सिचुएशन में है और मार्केट में प्राइस बढ़ना शुरू हो जाए, ओके? मार्केट में प्राइस बढ़ना शुरू हो जाए, हम लोग मेरे दोस्त इस मार्क को तो झेल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हमारा मेरे दोस्त बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारा मेरे दोस्त बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी स्लो हो रही है, मेरे भाई जीडीपी ग्रोथ रेट स्लो हो रही है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, मतलब हम लोग मेरे दोस्त रिसेशन के दौर में तो हैं, मेरे भाई रिसेशन के दौर में तो हैं, और साथ ही साथ मेरे दोस्त प्राइस भी बढ़ जाए। अब सोचो इसको क्या बोलेंगे? टकले वाली कोई कहावत होती है ना, मेरे भाई वो बाहर निकले तो मेरे दोस्त वो गिरे, वही कंगाली में आटा गीला वाली मेरे दोस्त, मतलब हम लोग एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ओके? जीडीपी ग्रोथ रेट डाउन जा रही है मेरे दोस्त, ओके? हम रिसेशन के दौर में तो बने हुए हैं। अब रिसेशन के दौर के दौरान अगर हमारा चाइना से युद्ध हो जाता, चाइना वाले मेरे दोस्त आ जाते और हम घुस जाते उधर जाके और मेरे दोस्त लड़ाई हो जाती, तो क्या होता? डेफिनेटली मेरे दोस्त कहीं ना कहीं आवाजाही माल की रुक जाती, रुकती कि नहीं रुकती? अभी देखो ना, रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर हुई, उसका रिजल्ट क्या हुआ? सिर्फ उन्होंने इन्फ्लेशन की मार नहीं झेल रहे होंगे, दूसरे देशों में भी मेरे दोस्त चीजों के दाम बढ़ गए। अगर गल्फ कंट्रीज में अगर आज कोई युद्ध हो जाए मेरे भाई, तो क्या होगा? मेरे दोस्त ऑयल की सप्लाई रुक जाएगी, ऑयल की सप्लाई रुक जाएगी, ऑयल की सप्लाई रुकने का मतलब जो जिस क्वांटिटी में आ रहा होगा उस क्वांटिटी में कम आएगा, डेफिनेटली प्राइस बढ़ेंगे, मतलब देशों में मेरे दोस्त महंगाई आएगी, इन्फ्लेशन आएगा कि नहीं आएगा? पूरे देश, हर देश को मेरे दोस्त फेस करना पड़ेगा, ओके? तो ऐसी सिचुएशन जिसमें कि हम लोग स्टैग्नेंट सिचुएशन में है, रिसेशन की मार झेल रहे हैं और प्राइस भी बढ़ जाए, यानी कि रिसेशन plus inflation is equal to stagflation, okay? When inflation recession both remain together, such a condition is called stagflation. In this situation economic growth rate remains slow and steady. क्लियर हुआ? मजा आया? समझ में आया? क्लियर हुआ? काफी देशों का यही हाल है, जो मेरे दोस्त मंदी की मार तो झेल ही रहे थे, अब मेरे दोस्त वहां पर कमोडिटीज के दाम बढ़ गए हैं, मनी सप्लाई होने की वजह से इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का कारण काफी हो सकते हैं फैक्टर, ओके? उसमें कि ये भी है। क्लियर हो रहा है? डब्ल्यूपीआई सीपीआई आज नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास आधा घंटे की रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में 2 पार्ट में तोड़ दूंगा, ठीक है? हाँ, हेडलाइन इन्फ्लेशन पे आते हैं। पहला कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन पढ़िए, आज रहने दो इतना, ऐसे कैसे रहने दो इतना ही, अभी रुको ना, डब्ल्यूपीआई सीपीआई नहीं पढ़ रहे, बाकी तो पढ़ेंगे, कोर इन्फ्लेशन से पढ़िए। एनर्जी प्रोडक्ट जितने भी मेरे भाई, आप समझो कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, आप समझो। ये प्रोडक्ट का इन्फ्लेशन है, ओके? अब इस इन्फ्लेशन में मैं बोला ये इन्फ्लेशन है, इसमें से मैंने इस वाले को हटा दिया, ठीक है? इस वाले में क्या हटा दिया? पेट्रोलियम और फूड प्रोडक्ट को हटा दिया, ये बन गया कोर इन्फ्लेशन। ये कंप्लीट इन्फ्लेशन, ओके? कंप्लीट इन्फ्लेशन इज इक्वल टू हेडलाइन इन्फ्लेशन, ओके? कंप्लीट इन्फ्लेशन इज इक्वल टू हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो सीपीआई आपका निकल के आ रहा है, ओके? कोर इन्फ्लेशन आ गया समझ में? कोर इन्फ्लेशन हटा दिया, ये वाले फूड इनको हटा दिया भाई, दिस इज कोर इन्फ्लेशन। पॉइंट क्लियर हुआ है? कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ना एनर्जी और फूड को छोड़ के। नहीं आया समझ में? चलो ठीक है, बड़ा एग्जांपल नहीं, तुम्हें डायरेक्ट समझ में आता है, मैं समझ गया। यूं मैं कहना चाह रहा हूं कि जो समझियो, कोर इन्फ्लेशन का मतलब वो है कि सभी वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ रहे हैं, सारी वस्तुओं के सेवाओं के दाम बढ़ रहे हैं, बस बामें तीन ने क्या करो है, एनर्जी और फूड के जो प्रोडक्ट आर्टिकल है उन्हें हटा दो। इनको यूं कहना है कि जो बास्केट है, ओके? जो टोकरी है, आज में जितना पड़ा है मेरे भाई, बस अब हम लोग बोलेंगे कोर इन्फ्लेशन, ठीक है? बट इस टोकरी में से इन सामान ने हटा दो, एक सामान हटा दो एनर्जी को, एक हटा दो फूड को। इन जितने भी आर्टिकल जो कि एनर्जी से रिलेटेड है, जो कि फूड से रिलेटेड है, उन सबको हटाकर जितने भी आर्टिकल बचेंगे, उन सबके आधार पर जो महंगाई कैलकुलेट हो जाएगी वो कहलाएगी कोर इन्फ्लेशन। इट शोज प्राइस राइज इन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग एनर्जी एंड फूड आर्टिकल। इंडिया में पहली दफा इस टर्म का फाइनेंशियल ईयर 2001 में इस्तेमाल किया गया था, जबकि जो तत्कालीन सरकार थी उसने कहा था कि हम अंडर कंट्रोल है। वाह मेरे भाई, अंडर कंट्रोल है। एक परिवार में 2 लड़कों का जन्म हुआ, ठीक है? एक मेरे दोस्त शांत, दूसरा अशांत। जब भी बात आती थी, घर में कोई आता था तो पिताजी क्या करते थे, मतलब जो लोग क्या करते थे, जो भी माता-पिता होते थे, वो शांत को आगे करते थे। कहते थे हमारे घर में हमारी जो औलाद है उससे बढ़िया प्रोडक्ट तो किसी का नहीं है। पड़ोसी को देखो, पड़ोसन को देखो, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट तो हमारा है। अब मेरे भाई वो आगे किसको कर रहे हैं? शांत को कर रहे हैं। क्या वो सही कर रहे हैं? क्या वो सही कर रहे हैं मेरे भाई? हमेशा उस सैंपल को दिखाना जो बेस्ट है, क्या वो सही कर रहे हैं? अगर नॉर्मली बात करें तो उनको शांत और अशांत दोनों को आगे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। देखो यहाँ तो समझ गए तुम लोग, अब यहाँ भी समझने की कोशिश करो। उस समय की सरकार कहती है कि हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया। किस इन्फ्लेशन के बारे में बोली है? कोर इन्फ्लेशन का उदाहरण देते हुए कह रही है कि हमने देश में महंगाई को नियंत्रित कर लिया। अरे भाई, महंगाई अगर आम लोगों की बात करें तो जो खा रहे हैं उन आर्टिकल को तो तुमने बाहर रख दिया, जो आपके एनर्जी प्रोडक्ट हैं उनको तो तुमने बाहर रख दिया। आज के टाइम में पेट्रोल के दाम तो सबसे तेजी से बढ़े थे, डीजल के दाम तो बढ़े भाई, सीएनजी के दाम तो बढ़ रहे हैं। आज आप देखो महंगाई क्या फूड आर्टिकल में आ रही है, आप उन आर्टिकल को तो रख नहीं, उन सामान को तो रख नहीं रहे हो, उनको एक्सक्लूड करके कह रहे हो ओहो हम तो महंगाई कंट्रोल कर लिए, ओहो हम तो महंगाई कंट्रोल कर लिए। तो ऐसे नाचने से फायदा नहीं है मेरे भाई, ठीक है? धुन भी सही बजानी पड़ेगी तब मजा आएगा। यहाँ बजा भी तुम मेरे भाई गलत रहे, उनका कहना है कि हमने कंट्रोल कर लिया बट ये सही नहीं था। इसी वजह से जो प्राइस थे इनका ये कहना था, मतलब उस समय के जो विपक्ष चलता उन्होंने यहाँ पर इसको बड़ा क्रिटिसाइज किया था। इट मींस द प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वर कंट्रोल। इसका मतलब ये था कि आपने मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स है उनका प्राइस को कंट्रोल कर लिया बट फूड एंड एनर्जी का प्राइस कंट्रोल नहीं किया, ओके? इसको एक्सपर्ट ने क्रिटिसाइज भी किया था। कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड फूड एंड फ्यूल आइटम फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन। बात समझ में आ गई? ये कंप्लीट इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन। क्लास आपका कितने बजे से? 9 बजे। आप मेरे को ना सिर्फ 5 मिनट टाइम दीजिए, मेरा भी पेड है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें डाल देना, आशीष गौतम की वजह से लेट हो गया था, ठीक है? क्लियर भाई? डन? हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है? इट इज द टोटल इन्फ्लेशन ऑफ इकोनॉमी। हेडलाइन इन्फ्लेशन फिगर इंक्लूड इन्फ्लेशन इन द बास्केट गुड्स एंड इंक्लूड इसमें सारे कमोडिटी, मतलब टोटल इन्फ्लेशन ही हो गया। इट डिफरेंट फ्रॉम कोर इन्फ्लेशन, उसमें क्या होता है फूड एनर्जी का आउट कर देते हैं। एक कंज्यूमर सीपीआई कॉमन मेजर हेडलाइन इन्फ्लेशन का, ओके? डन?
दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये दो क्वेश्चन हमें करने थे, आज डन करते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, आंसर करिएगा। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब ABC, prices of some goods rise या जनरल प्राइस लेवल राइजेस कंटीन्यूअसली कंसिस्टेंट वे में, प्राइस डबल एवरी ईयर या फिर मेरे प्राइस राइज एंड फॉल। बी, वेल डन यार, नाइस नाइस। ओके, सर की क्वेश्चन एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय इनहैंस्ड वेजेस ऑफ लेबर, अगर मजदूरी बढ़ने की वजह से महंगाई आती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मजदूरी बढ़ने की वजह से महंगाई आती है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डिमांड पुल कॉस्ट पुश हाइपर इन्फ्लेशन स्टैगफ्लेशन। ओके, सेकंड ईयर। बी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। थर्ड लास्ट क्वेश्चन, स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है? स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन ये एग्जाम का क्वेश्चन था लास्ट ईयर का, ये तो स्टैगफ्लेशन मेरे भाई, स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है? ओके, हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट मतलब रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू स्टैगफ्लेशन। ओके, तो ये ओवरऑल सेशन में दोस्त, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो मॉर्निंग में क्लास होगी 9:30 से 10 बजे तक पढ़ेंगे आधे घंटे इसको, और तुरंत 10 बजे से मेरे भाई मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के बारे में। तो हम लोग दो पार्ट में करेंगे नेक्स्ट डे की क्लास को। ओके, जिसमें करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे, इन्फ्लेशन की क्लास और हम लोग लगाएंगे। सेशन में मजा आया, पसंद आया, मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट करो इस वॉरियर प्रो बैच से। आज वैसे भी वहां पे डबल एलडी चल रही है, वैसे मैं पेड बैच से बोलता नहीं हूं, पर आज मैं बोल रहा हूं कि आरबी ग्रेड बैच हमारा स्टार्ट हुआ है, तो वहां पे प्लस में आप एनरोल करा सकते हैं, Y16 कोड लगा के आज डबल